तो आज 1955 में IIM कलकत्ता बना था जी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि डबल फिगर में वेटिंग क्लियर हो, यानी कि 10 तक भी वेटिंग कभी क्लियर नहीं हुई थी। पर मेरे बाबा की कृपा 156 वेटिंग क्लियर करती, उसको IIM कलकत्ता से MBA करा दिया। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दो। ये बाबा उसका साथ देता है जिसने किसी का हक नहीं मार रखा। अच्छा, अगर किसी ने हक मार रखा गया तो ये उसका निपटारा कर देता है। पैसा नहीं था तब सारे रिश्तेदार सब साथ जोड़ दिया। अब पैसा आ गया तो रिश्तेदार कहते वो लड़का सही है। अच्छा, सेंटर में अच्छा, सड़क के बीचों बीच नई चप्पल का जोड़ा आ गया, और वही वैसी चप्पल जैसी मैं पहनता हूँ। मिल पाए और सब कुछ दे दिया बाबा ने, घर दे दिया, गाड़ी दे दी। और पिछली बार बोल के गए थे गाड़ी पुरानी हो गई थी अच्छा। कि अब नई गाड़ी ले, तो इस बार नई गाड़ी लेके आए दर्शन कराने के लिए गाड़ी। जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला फिर से पहुंच चुका हूं खाटू की गली में, और खाटू की गलियों में मैं पहुंचा हूं साक्षात बाबा श्याम के तोरण द्वार के नीचे। यहाँ पर अनेकों भक्त आते हैं, बाबा श्याम से इनकी मुलाकात होती है, अर्जियां लगती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। आइए उन भक्तों से बात करते हैं जिन भक्तों की इच्छाएं अर्जी बाबा श्याम ने सुनी है। आइए उनसे बात करते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अरे के सहारे की जय। कहाँ से आए हो आप? मैं सोना, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से। तो कब से आ रहे हो बाबा श्याम जी? बाबा बुला रहा है, हम कौन होते आने वाले, 2017 से बुला रहा है। 17 से बुला रहा है। कृपा बन रही है बाबा श्याम की पूरी इसी की कृपा है कि 2017 के बाद हम जिंदा है। अच्छा, नहीं तो 2017 में तो फारिग था सब 2017 में सब खत्म था। सब खत्म था, और आज उससे भी ज्यादा कर दिया मेरे सामने। अच्छा, किस प्रकार खत्म था? क्या हो गया? साथ बैठने वालों ने धीरे धीरे करके लूट लिया। लूट लिया साथ? हाँ, सब साफ सौदा, सब कुछ साफ। क्या करते थे आप? मैं तो बैंक में हूँ जी, अच्छा, लेकिन साथ बैठने बस यार दोस्त होते हैं, बस सबने धोखा दिया। हाँ, सबने धोखा दिया। फिर बस फिर अब संभाल लिया बाबा ने बुला लिया, उसने संभाल लिया। बाबा के आगे आए, फिर हार के? हाँ, बस हार के ही आए, और अब फुल कृपा है जी इसकी। फुल कर पाए? हाँ, इसके तो कहते हैं ना, अगर खून की एक एक बूंद भी चढ़ा दे वो भी कम है। वो भी कम? बस इतना विश्वास है? इतना विश्वास है। अब तो ये है कि बस इसका नाम लेके कूद जाते हैं और पार हो जाते हैं, बस सीधा सा हिसाब है अपना। तो पूरा विश्वास है बाबा? पूरा विश्वास, ना केवल मुझे, मेरे पूरे परिवार को विश्वास। अच्छा, और कोई ऐसी कोई कृपा कोई बना है, कुछ ऐसा लगा हो आपको कि यार ये कार्य मेरा देखो बाबा की कृपा से हुआ है? देखो, काम तो बहुत ऐसे हैं जो हुए हैं, अगर मैं गिनाने लगूं तो आज की एकादशी तो गई आपकी। अच्छा, हाँ, लेकिन मेन बता देता हूँ। जैसे मेरा मतलब मेरे बच्चे का मतलब जैसे उसकी इच्छा थी, पहले उसने IIT से BTech की। अच्छा, फिर उसकी इच्छा थी मुझे IIM कलकत्ता या अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता में से MBA हो जाए, अच्छा। लेकिन नहीं हो पा रही थी। फिर उसका IIM कलकत्ता में 156 वेटिंग आ गई। अच्छा, वेटिंग आ गई, तो आज 1955 में IIM कलकत्ता बना था जी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि डबल फिगर में वेटिंग क्लियर हो, यानी कि 10 तक भी वेटिंग कभी क्लियर नहीं हुई थी। पर मेरे बाबा की कृपा 156 वेटिंग क्लियर करती, उसको IIM कलकत्ता से MBA करा दिया। इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ? इतिहास में कभी नहीं हुआ। 1955 के बाद? 1955 के बाद 156 वेटिंग क्लियर होना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। इसके बाद उसने छोटे बेटे को भी, जो पढ़ाई में मतलब ठीक था पर उतना ज्यादा मेहनती नहीं था, उसको भी IIT में भेज दिया। अच्छा, और कृपा की क्या बताऊं, कृपा की आपको यार क्या बताऊं कृपा की। मैं शुरू में आया तो जब पहली बार ही आ रहा था तो खाटू से पैदल आ रहा था। अच्छा, तो मुझे आदत नहीं थी पैदल चलने की, इतनी आदत नहीं थी 17 किलोमीटर पैदल चलने की। अच्छा। मैं नंगे पाँव वैसे चल गया, तो मेरे पाँव में छाले हो गए, चला नहीं जा रहा था। मैं कहा यार कोई रास्ते में आए, दुकान आए तो मैं चप्पल ले लूं। अच्छा, आज तो बहुत है दुकानें रास्ते में, तो पग पग पर दुकान? लेकिन उस टाइम नहीं थी। अच्छा, 2017 में नहीं थी। अच्छा। आप मानोगे नहीं, ना इधर 2-4 किलोमीटर पे कोई दुकान, ना इधर 2-4 किलोमीटर पे कोई दुकान। अच्छा। सेंटर में अच्छा, सड़क के बीचों बीच नई चप्पल का जोड़ा आ गया, और वही वैसी चप्पल जैसी मैं पहनता हूँ। अच्छा, हाँ, ये कृपा नहीं तो उसकी और क्या। पर मैंने कहा बाबा परीक्षा ले रहा है, अब नहीं डालूंगा, अब ऐसे ही चलो। अब ऐसे चलो? वो छोड़ दी चप्पल, मैंने वो चप्पल देख कर तो आप तो बिल्कुल भाई ये क्या हो गया भाई, ना इधर कुछ है ना उधर कुछ है, बीच में चप्पल कैसे आ गई। और भी बहुत है, और तो ऐसी है कि भाई ये लगा लो कि
मतलब घर में कोई भी परेशानी आए ना, हमें तो इतना विश्वास है, हम तो शाम जल ले जाते हैं, एक चम्मच शाम जल पीते हैं, पर जो भी परेशानी है, अगर घर में कोई परेशानी है तो उसे छिड़क देते हैं, अगर शरीर में कोई परेशानी है तो उसे पी लेते हैं, सब कुछ फारिग, सब कुछ दूर हो जाता है। हाँ सब कुछ दूर हो जाता है। अब अगर नाम लेते हैं, उसका नाम लेते ही घर से निकलते हैं, और उसका नाम लेते ही सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, बस उसी का ही नाम चलता है, और उसी की वजह से ही चल रहे हैं। नहीं तो सौदा साफ था, ये परिवार को भी पता है, ये मेरे मिलने वालों को भी पता है। अच्छा, इसकी तो महिमा ही नहीं आ रही है, और हर 11 पे बुला लेता है, ये सबसे बड़ी कृपा है। हर 11 पे बुला लेता है, परिवार समेत बुला लेता है। ये और क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए आप बताओ? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पर बस इतना ही है कि हर 11 पे ये बुलाता रहे, खुशी खुशी बुलाता रहे, खुशी खुशी वापस भेजता रहे, बस यही चाहिए, यही चाहिए। सुकून चाहिए, सुकून, और सुकून इसने दे रखा है, सुकून दे रखा है, सुकून दे रखा है ये। और वैसे तो सुकून अरबोपतियों के पास भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है। सुकून ऐसे नहीं मिलता, सुकून ये दे तो मिलता है। इनके चरणों में जो सुकून है वो कहीं नहीं। वो कहीं नहीं आई, वो कहीं नहीं है। वो वही बात है, 2 दिन लगाते हैं, 11 को आते हैं, 12 को बाबा वापस भेज देता है, 29 दिन हमें पता ही नहीं चलता, अगली 11 का इंतजार करते करते 29 दिन निकल जाते हैं, फिर 11 आ जाती है। बस यही ऐसे ही चलती है जिंदगी, बस ऐसे ही बाबा चलाता रहे, इतना बहुत है। तो हमारे और भी दर्शक घर बैठे देख रहे हैं अंकल जी, बाबा के लिए उनको क्या कहोगे? क्या कोई भी हारा हुआ व्यक्ति यहाँ पर आएगा? हारा हुआ आएगा? देखो एक बात मैं कहता हूँ, हाँ, बताइए। ये बाबा उसका साथ देता है जिसने किसी का हक नहीं मार रखा। अच्छा, अगर किसी ने हक मार रखा गया तो ये उसका निपटारा कर देता है, अच्छा, फिर उसका साथ ये नहीं देता। वो हमने देखा है, आपने लाइव देखा है? हमने लाइव देखा है, जिनका हक इन्होंने जिसने किसी का हक मार रखा है, उसका साथ ये नहीं देता, उसका सहारा नहीं बनेगा ये। नहीं बनेगा ये उसका सहारा। हाँ, आपने अगर किसी का हक नहीं मारा, आपका हक किसी ने मार रखा है, ये अपने आप निपटेगा उससे, अपने आप निपटेगा। हाँ, आपको निपटने की जरूरत नहीं है। आप उसको कुछ मत कहो, हाँ। वो घर आएगा, माफी मांगेगा, सब कुछ करेगा। ये तो मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है? वो मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, और उनको ये दूर कर देता है जिन्होंने लोगों का हक मार रखा है। कोई हक, मान लो मेरा हक मारा, वो पैसा मेरे काम नहीं आना था, नहीं आना था, नहीं मेरे औलाद के काम आना था, तो किसका खाया इन्होंने? बच्चों का खाया। बच्चों का खाया है। तो बच्चों का खाया या बुजुर्गों का खाया, वो किसी को पार नहीं पा सकता। वो कैसे माफ कर देगा? ये कैसे माफ करेगा वो? आप अगर ईमानदार है, आपके साथ धोखा हुआ है, तो ये अपने आप निपटेगा, इस पे छोड़ दो। आपको उनसे निपटने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसे कहो ही कुछ मत तो हाथ जोड़ के आगे निकल जाओ, ठीक है भाई, तू बड़े बाप का, मैं छोटे बाप का, मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बाकी ये एक ही बात मैं कहूंगा, इस पे विश्वास रखो। देर हो सकती है, अंधेर नहीं, देर हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता आपका काम ना हो। अच्छा, देर तो हो सकती है। आप ये सोचो भाई, मान लो हमारे पिछले जन्म के बहुत ज्यादा पाप है, हमें तो नहीं ना पता इस बात का, हमें तो नहीं है कि हम क्या करके आए हैं। बिल्कुल, उन पापों का निपटारा भी तो इसको करना है। बिल्कुल सही बात है। उसका तो आप, वो फाइल तो धीरे धीरे पास होएगी ना, मेरे पास होगी, जब आप सारे आपके पाप आप पिछले कट जाएंगे, तब ये सारा सेट कर देगा, तब हस्ताक्षर होंगे बाबा शाम। हाँ, तब हस्ताक्षर होंगे बाबा साहब। भाई पिछले, अगर हम इस जन्म इसकी शरण में आ गए, पिछले पाप तो क्लियर करेगा ना ये, बिल्कुल करेगा भाई, उसका निपटारा तो होगा। अगर हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म कर रखे हैं जो नहीं कट रहे, तो वो ये काटेगा, धीरे धीरे काटेगा। अच्छा, लेकिन जब इसके शरण में आ जाओ तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मालूम मुश्किलें तो आएंगी जिंदगी में, हाँ, सुख दुख तो जिंदगी का हिस्सा है भाई साहब, सिक्के के 2 पहलू आओ तो आएंगे, लेकिन निपटेगा ये, इस पे छोड़ दो। लेकिन ना सुख में घबराने की जरूरत है, ना दुख में घबराने। ना, सुख में ज्यादा ओवरफ्लो मत हो जाओ, और दुख में नीचे मत गिर जाओ। इस पे विश्वास रखो, जो करेगा ये करेगा और ठीक करेगा। बहुत कुछ ऐसा है हमारी जिंदगी में भी है कि नहीं हो रहा, हम रोज कहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा, पर उसे पता है
जब वो सही समय आएगा अपने हाथ और में जो देगा। हम जो मांग रहे हैं पता नहीं उससे कितने गुना देगा ये। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। कहाँ से आए हो आप लोग? हिसार हरियाणा से आए भैया। कब से आ रहे हो बाबा श्याम के? बाबा के शाम पे हम 5 साल, पिछले 5 साल से जुड़े हैं। 5-6 साल हो गए हैं हमें जुड़े हुए। हाँ जी, पूरी फैमिली के साथ में आए हो? हाँ जी, हाँ जी, पूरी फैमिली के साथ आते हैं हमेशा। मम्मी पापा भी आते हैं, इस बार मम्मी पापा नहीं आए, वैसे आते हैं, मम्मी आते रहते हैं हमारे साथ। कैसा लगता है बाबा श्याम के आकर आप? बाबा श्याम के दरबार में आकर मतलब सब कुछ ही मिल जाता है और मिला भी है, सब कुछ मिल गया। इस लायक भी नहीं थे कि कुछ मिल पाए और सब कुछ दे दिया बाबा ने। घर दे दिया, गाड़ी दे दी, और पिछली बार बोल के गए थे गाड़ी पुरानी हो गई थी कि अब नई गाड़ी ले, तो इस बार नई गाड़ी लेके आए दर्शन कराने के लिए गाड़ी। कितने दिन पहले बोल गए थे? पिछले महीने एकादशी पे। अच्छा, पिछली एकादशी पर बोल कर गए थे कि बाबा नई गाड़ी चाहिए। काशी मिल गई हैं? और इसे काशी मिल गई। अच्छा, इससे भी अच्छी मिल गई। हाँ जी। क्या बात है, तुरंत सुन लेता है बाबा तो आपकी। सुनते हैं। अच्छा, आप कौन सी क्लास में बेटा? 6th। 6th क्लास में। अच्छा, तो आप भजन गाती हो हाँ बाबा? जी, मैं एक डिवोशनल सिंगर हूँ। मेरा नाम श्याम लाडली पावनी खुराना है। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया, फिर से बताओ। श्याम लाडली पावनी खुराना। अच्छा, यूट्यूब चैनल भी है? हाँ जी, श्याम लाडली पावनी खुराना के नाम से। अच्छा, भजन गाती हो आप? हाँ जी। अच्छा, तो भजन कहाँ से सीखते हो तुम? कहीं से नहीं, बस बाबा की कृपा है, लगे हुए हैं। तो पहले लिखती हो के बाद भजन? नहीं, जो गाए हुए हैं वही। अच्छा, वो सुनती हो हाँ जी, पहले? हाँ जी, कन्हैया मित्तल जी के भी सुनती हाँ हो? जी, सबके। अच्छा, तो सबसे अच्छा भजन कौन सा लगता है? कोई दो? सारे भजन बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, हमें सुनाओगी? हाँ जी, जरूर। चलिए सुनाओ एक इधर। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दो मेरे बाबा, जी कर रहा है आप पे ये जानवर दो, वो दो आँखों से मैं आपको कितना निहार लूं, जी कर रहा है आप पे ये जानवर दो। क्या बात है, कौन सी क्लास में बेटा तुम? 6th। 6th क्लास में। बहुत अच्छा भजन गाते हो। ये प्रेरणा कहाँ से मिली तेरे को कि मैं भजन गाऊंगा? बस बाबा के दरबार में लगे हैं, बस बाबा की असीम कृपा है। तो बड़े होकर क्या बनोगी? सिंगर। सिंगर बनोगी? ये देखो 11 साल बाद हुआ इसका भाई, बाबा से मांगा था। मैं 11 साल बाद में हुआ था। 11वें साल में हुए, बाबा से मांगा था, हो गया। ये देखो, बाबा से मांगा था। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोलो श्याम प्यारे की जय, हरे के सहारे की जय। बाबा की बहुत कृपा है। जो भी सोचता है ना कि हमें कोई कमी है किस चीज की दुनिया में, वो यहाँ आ जाए, सब मिल जाएगा उनको यहाँ पे। बहुत दयालु है बाबा, एक बार कहने की देर है, लेकिन सच्चे मन से कहना पड़ेगा। और कोई चमत्कार हुआ आपके जीवन में बाबा श्याम का? देखो, एक तो यही है। उसके बाद जब भी कुछ मांगा है, घर चाहिए था, लायक नहीं थे उसके बिल्कुल भी, इतना बड़ा घर दे दिया। लोन कर्जे पे लिया था, कर्जा उतार दिया, कर्जा भी उतार दिया वो। अब गाड़ी का लोन लिया, बस बाबा गाड़ी का भी लोन उतार दे, लेकिन गाड़ी बोल के आए थे, देख लो गाड़ी बाबा ने दिलवा दी। पिछले महीने बोली थी गाड़ी, इस महीने गाड़ी लेके आए माता टिकवाने के लिए। बिल्कुल, एक महीने में नई गाड़ी आ गई। नई गाड़ी आ गई। बाबा की कृपा है। देखो, इससे दयालु हो सकता है क्या कोई? बहुत दयालु है। कोई भी करता है क्या इतना जितना ये करते हैं? इतना दिया, इतना इसकी औकात भी नहीं थी हमारी। चलिए, बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका चैनल भी, बाबा आपके चैनल को बहुत प्रोग्रेस दे। आपका हमारा चैनल देखती हो क्या? हाँ जी, मैं देखती हूँ, और हमें ऐसा लगता है कि जो आपके चैनल से जुड़ता है ना, उससे और भी बाबा से प्रेम होगा, विश्वास होगा। आपका चैनल यही हम कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हाँ जी, भगत जुड़ रहे हैं आपके, इससे भगत जुड़ रहे हैं। अच्छा लगता है देख के। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसा वैसा देखने की बजाय बल्कि मैं तो यही चला के बैठ जाती हूँ। हाँ जी, जय श्री श्याम। श्याम की महिमा देखने को मिलती है। बहुत सारी अच्छी बातें सुनने को मिलती है कि बाबा के दरबार में क्या हुआ, कैसे मिला, विश्वास जुड़ता है और भी ज्यादा। इसीलिए आप ये काम करते रहना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपका चैनल ऐसी प्रोग्रेस करे और सब लोग देखो इनका चैनल। मैं तो यही बोलूंगी, इनके चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया के चैनल को भी बोलो। बिल्कुल, सिंगर पावनी खुराना। श्याम लाडली पावनी खुराना को YouTube पे श्याम लाडली आगे। पावनी खुराना। अच्छा, तो ये श्याम लाडली पावली खुराना के नाम से चैनल है, और बहुत अच्छा बाबा श्याम का भजन भी गाती हैं। तो इसके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो गुड़िया को। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बाबा के पास से बहुत तकलीफ थी, सब कुछ बाबा ने पूरा किया। और बाबा हर 11 बुला लेता है, पता नहीं कहाँ से कृपा है, और कोई उम्मीद नहीं रहती मेरे पास कि मैं यहाँ पे आ पाऊँ।
वही आयन टाइम में सब व्यवस्था कर देता, हमको कुछ नहीं मालूम। सबने धोखा दिया, बाबा ही के सारे जिया हूँ और जीता रहूंगा। सबने धोखा दिया। सबने धोखा दिया, रिश्तेदार दोस्त यार सबने धोखा दिया। सबने आखिरी में यही चौकट मिली, 2014 से आता हूँ और कहीं ना कभी 11 टूट जाती तो उसको लिए बाबा से क्षमा मांगता हूँ। ये तो 11 तो बुला ही लेता कैसे न कैसे। कहाँ से आए हो आप? कानपुर से, यूपी से आते हैं भैया। और कल भी उम्मीद नहीं थी, बाबा ने एंड टाइम में व्यवस्था करी और हम यहाँ पर आ गए। तो एक वक्त किसी ने साथ नहीं दिया, सबने साथ दिया, लेकिन बाबा ने हाथ पकड़ा। बाबा ने हाथ पकड़ा है, उन्हीं की दम पे बोलते हैं। और आदमी तो हमको मारने के लिए खड़ा हो गया, ये कहीं ना कहीं से रूप बन के आ जाता, बचा लिया हमको हर बार। तो क्या कुछ हो गया था, किस तरीके से सबने साथ छोड़ दिया था आपका? सब मेरा भाई बड़ा एक्सपायर हो गया था, तो उसके मारे चोट हो गई, रुपया भी चला गया। मैं कब रुपया नहीं तो अच्छा, आपका बड़ा भाई एक्सपायर हो गया था, उसके बाद रुपया नहीं है तो उसके बाद कोई नहीं किसी का होता है। बिल्कुल। फिर यहीं पर आके बाबा से माता खेरा, बाबा ही ने कृपा कहीं ना कहीं से इंतजाम करता रहता है, चाहे कहीं से भी करे वही करता रहता है। भैया को गए हुए कितने साल हो गए? भैया को गए हुए 8 साल हो गए। 8 साल में हमने बहुत कुछ झेला, बहुत लोग ने हमको जेल भी भेजा। अच्छा। और फिर हम बाबा कृपा थी, जेल से भी आ गए। अच्छा। कब गलत नहीं थे तो वहाँ से भी आ गए। वहाँ से भी आ गए। और हर महीने आना है, निशान भी उठाते वहाँ से हैं। भी बेगुनाह साबित हो गए। बेगुनाह साबित हो जाए, केस चल रहा वो भी हो जाएंगे, उसका डर नहीं है, बिल्कुल होएंगे। मेरी गलती होगी तो बाबा जो सजा देगा वो भी करेंगे एक्सपर्ट। बाकी हम गलत कहीं से नहीं है, गलत होते तो यहाँ पे खड़े ना होते, ना हर 11 बुलाता। पैसा नहीं था तब सारे रिश्तेदार सबने साथ छोड़ दिया। अब पैसा आ गया तो रिश्तेदार कहते वो लड़का सही है। अच्छा, अब वो- सही बता रहे हो। अब बता रहे तो हम अकेले हैं, तो अकेले बाबा है तो अकेले हम है, और कोई से मतलब नहीं है। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बाबा है तो बस है, और कुछ नहीं। सब बाबा और कृपा करेगा। अभी हम साधन से आ रहे हैं, कल को अपनी गाड़ी से लाएंगे बाबा के पास। जरूर लाएंगे। जरूर बाबा 6 महीने में गाड़ी लाके दे खड़ी कर देगा, यहीं पे चौखट पे लाएंगे गाड़ी। सब उसी कृपा है, अपना कुछ नहीं है। अभी बुलाना चाहे तो अभी बुला ले, उसके लिए सब कुछ है और कभी नहीं। बहुत पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है। 8-9 साल से हो गया आते, 11 बर्थडे आते, न्यू ईयर में आते हैं, वृंदावन बिहारी जी सब जगह जाते हैं। कुछ ना कृपा हो तो यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं, कितनी भीड़ क्यों लगती है। अगली बार धक्का मार के सांस रुक गई थी मेरी बर्थडे में। अच्छा। चाहते तो बाबा ने फिर 1 घंटे हमको अपने पास बुला के खड़ा रखा। इतनी ज्यादा कृपया क्या बताएंगे हम। क्या बताए? आदमी 2 सेकंड नहीं रख पाता, हमको 1 घंटे अपने पास खड़ा किया, फिर हमको अपने पास से वो आशीर्वाद दिया कि किसी को मिलता नहीं, वो दिया हमको। आज भी हमको बाबा ने आशीर्वाद दिया। बहुत लोग मांगते हो वो भी नहीं मिल पाता, जो हमको देते हो हमको मालूम है। बाबा क्या किसको बताने से कोई फायदा नहीं है किसी को, जो है बाबा को मालूम, हमको मालूम है बस। सही बात। जय श्री श्याम। जय श्री